हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। लाइक लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैपिटल्स जो हैं पार्टनर की वो दो तरह से अकाउंट की जा सकती हैं। वन वे इज व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अदर इज व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या है, यू ओनली मेक वन कैपिटल अकाउंट और सारी ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड करते हो। मतलब अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कैपिटल के थ्रू, सैलरी देनी है कैपिटल के थ्रू, कमीशन रेम्यूनरेशन देना है कैपिटल के थ्रू, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस देना है कैपिटल के थ्रू। सो सब कुछ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इंक्लूडिंग देयर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा। बट जब कैपिटल फिक्स कर दी जाती है तो फिक्स करने का मतलब है कि पार्टनर्स चाहते हैं उनकी कैपिटल्स का अमाउंट फिक्स रहे, ये बदले ना। लाइक फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि अमाउंट फ्लक्चुएट मतलब चेंज करेगा। जैसे इसमें जब आपने कैपिटल लिखी इनिशियली तो उसके बाद इसमें कुछ प्लस हुआ कुछ माइनस हुआ, सो जो नेट कैपिटल है वो डिफरेंट आएगी शुरू से। अगले साल फिर कैपिटल बदल जाएगी। सो हर बार कैपिटल फ्लक्चुएट करती है। बट फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स क्या कहते हैं कि जो भी फैक्टर्स हैं जो उनके कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, ये सब कुछ जो है ये अलग कर दो और उनके कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट की है वो रखो। सो उनके कैपिटल अकाउंट में उनकी सिर्फ कैपिटल की ट्रांजैक्शन आएगी, मींस ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं माइनस जो वो कैपिटल में से ड्रॉ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो ड्रॉइंग्स है पार्टनर्स की वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। Drawings are divided in two categories. First is normal drawings, like क्योंकि बिजनेस से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बिजनेस से आपको सैलरी मिल रही है, तो आप अपने जो यूज के लिए कैश है वो आप ड्रॉ करते हो बिजनेस से। इट्स अ नॉर्मल ड्राइंग। दूसरी ड्राइंग होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, मतलब आप बिजनेस में अपनी कैपिटल कम करना चाहते हो। सपोज आपने 1,50,000 इन्वेस्ट किया था, अब आप ये देखते हो कि बाकियों ने तो कम इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको सबके जैसा ही अमाउंट मिल रहा है, सबके जैसा प्रॉफिट सैलरी मिल रही है, फिर आपने ज्यादा क्यों इन्वेस्ट किया। सो यू डोंट वांट दैट, आप अपनी कैपिटल कम करना चाहते हो। सो आप अपनी कैपिटल में से ड्राइंग करते हो। सो वो जो ड्राइंग है वो आपके कैपिटल में से माइनस होगी। सो यहाँ हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को दो पार्ट्स में बांटते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड नॉर्मल ड्राइंग। जो नॉर्मल ड्राइंग्स हैं वो आपके करंट अकाउंट में आती हैं और जो कैपिटल की ड्राइंग है वो कैपिटल अकाउंट में आती है। सो यहां पर यू विल बी हैविंग टू अकाउंट्स टू बी मेंटेन। एक आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें यू विल बी रिकॉर्डिंग ओनली कैपिटल ट्रांजैक्शंस। सो अगर आपके दो पार्टनर हैं तो कैपिटल की ट्रांजैक्शन के लिए उनके दो कॉलम बन गए। सो यू विल बी हैविंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर की बाकी की ट्रांजैक्शंस हैं जो भी उन्हें फर्म से मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, देयर नॉर्मल ड्राइंग्स और देयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कहाँ चला जाएगा, करेंट अकाउंट में। सो व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड आप एक्चुअली कैपिटल को फिक्स कर देते हो, मतलब कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल फिक्स हो जाएगी, ये बार बार चेंज नहीं होगी। ये चेंज तब होगी जब या तो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो या कैपिटल ही विड्रॉ करते हो, बाकी किसी रीजन से आपके कैपिटल पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो ये जो हमने ट्रांजैक्शंस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में की, इनको हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। जो इसमें कैपिटल पोर्शन है ये तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और जो बाकी कुछ है वो आपका करंट अकाउंट में जाएगा। सो इस केस में कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत इजी है। लाइक यू स्टार्ट विद द इनिशियली कैपिटल, जो या तो इनका बैलेंस होगा, अगर इन्होंने फर्म पहले से कंटिन्यूड है तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, और अगर ये नई फर्म बनाई गई है तो कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। सो आप कैपिटल बैलेंस या कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखोगे। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। वो किस तरह से आएंगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक इंटरनल लाइबिलिटी है। सो कैपिटल का क्रेडिट होता है पॉजिटिव साइन और डेबिट होता है नेगेटिव साइन। सो अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैपिटल क्लेम बढ़ता है तो वो क्रेडिट में आता है, और अगर कैपिटल कम होती है वो डेबिट में आता है। सो सपोज हमें दे दिया एडिशनल कैपिटल, सो लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, क्रेडिट साइड में क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी।
सो क्रेडिट में आ जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विदड्रॉ कर ली तो वो आपके कैपिटल को कम कर देगी। सो टू बैंक अकाउंट कैपिटल विदड्रॉ, जो कैपिटल विदड्रॉ की है वो आ जाएगी। सो इसे बैलेंस कर दिया जाएगा और आपके पास आ जाएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो हमेशा दूसरी तरफ ब्रॉट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो बैलेंस कैरी डाउन इज ब्रॉट डाउन। सो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस। और बाकी के नॉर्मल रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए जो हर साल पार्टनर को मिलनी है उसके लिए करंट अकाउंट बनाए जाते हैं। सो अगर आपकी फर्म कॉन्टिन्यूएशन में है तो इनिशियली आपके पास कुछ बैलेंस होगा। अब बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। सो अगर किसी ईयर में आपने ज्यादा पैसा निकलवा लिया एज अगेंस्ट योर सैलरी एंड प्रॉफिट तो आपके पास डेबिट बैलेंस होगा, और अगर आपके बैलेंस बचता है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। इनिशियल बैलेंस आ गया। अब जितनी भी आपकी रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। सो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है करंट अकाउंट में, पार्टनर को सैलरी देनी है, रेम्यूनरेशन देनी है, ओके, कमीशन देनी है, ये सब जाएगा करंट अकाउंट में। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, वो भी करंट अकाउंट में। सो सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। पार्टनर की नॉर्मल ड्राइंग्स हैं, नॉर्मल ड्राइंग्स मतलब जो वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, कैपिटल कम नहीं कर रहे हैं, सिंपल ड्राइंग्स है। तो जब सिंपल ड्राइंग्स है वो करंट अकाउंट में आती हैं। बट अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, मतलब आप कैपिटल ही कम करना चाहते हो, तो यहाँ आएगा। इसके अलावा आपका पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। सो ये आपकी करंट अकाउंट के बैलेंस को कम कर देंगे। सो अगेन आप दोनों साइड को बैलेंस करोगे। सो जो भी डिफरेंस है वो आपका बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। अब इस केस में डिफरेंस किसी भी साइड आ सकता है, ओके। सो जो कैरी डाउन बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन की तरह से यहां लिखा जाता है। सो आप इसमें फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट मेंटेन करते हो, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है सिर्फ कैपिटल की रिकॉर्डिंग के लिए, और कैपिटल फिक्स रखने का मतलब ही यही है कि कैपिटल में चेंज नहीं होना चाहिए। सो नॉर्मली जो ओपनिंग बैलेंस है वही कैरी हो जाता है, प्रोवाइडेड आपने कुछ और ट्रांजेक्शन नहीं की। सो आपकी कैपिटल में चेंज तब आएगा जब आप कैपिटल में ही कुछ चेंज लाना चाहते हो, बाय ब्रिंगिंग एडिशनल कैपिटल या बाय विदड्रॉइंग कैपिटल। सो इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन कैपिटल में नहीं आएगी। सो नॉर्मली ये फिक्स रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल्स। और जितने भी आपके ईयरली ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी आपके करंट अकाउंट के थ्रू हो जाती हैं। सो व्हेन वी मेक कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट, हमारी स्प्लिट हो जाता है, एक पार्ट कैपिटल में और सारा बाकी करंट अकाउंट में चला जाता है। अब इसका जर्नल एंट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो जो आपके जर्नल एंट्रीज हैं विच वर अर्लियर डन थ्रू कैपिटल, वो आपको अब चेंज करना पड़ेगा। अगर पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो वो सर्टेनली कैपिटल के थ्रू होगी। बट अगर आपके पार्टनर को बाकी और नॉर्मल ट्रांजैक्शंस मिल रही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब वो कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा। सैलरी कैपिटल की जगह चली जाएगी करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट से विदड्रॉ करेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें अब आपको करंट अकाउंट में डालनी है। प्रॉफिट आपका कैपिटल की जगह जाएगा करंट अकाउंट में। सो क्या फर्क रहा? कैपिटल में अगर कोई चेंज हो रहा है, मतलब एडिशनल कैपिटल आ रही है या आपके कैपिटल विदड्रॉ हो रही है, तो वो कैपिटल में जाएगी। बट बाकी सारी ट्रांजैक्शंस आपके करंट अकाउंट के थ्रू की जाएगी, राइट। सो लेट अस टेक अप अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। Now suppose, okay, so this was the question which we did last time under fluctuating capital method. अब यही क्वेश्चन हम करेंगे when the capitals are fixed. So हमें क्या दे रखा है? ABC are partners in a firm with capital 1,80,000 and 60,000. Partnership deed provides for salary 2,000, 1,000 and 500 per month. During the year, their withdrawing amounts are 10,000 each. Partnership deed provides for interest on capital 10% per annum, interest on drawings 5% per annum.
एंड देयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन 500 रुपीज ईच. सो कैलकुलेट कर दिया है. Net profit of the year is this much, 1,84,500. Now you are to distribute this as per their partnership deed, and their profit sharing ratio is 3:2:1. You have to give journal entries, P&L appropriation account and capital account when number 1 capitals are fluctuating, number 2 capitals are fixed. Now when capitals were fluctuating तो हमने अकाउंट बनाया था, सारी ट्रांजेक्शन्स हमने कैपिटल के थ्रू रिकॉर्ड की थी. लेकिन अगर आपकी कैपिटल फिक्स हो जाती है, इसका मतलब हमें सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी पड़ेंगी. सो इस केस में दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो ये दो अकाउंट हमें पैरेलल बनाने पड़ेंगे. नाउ बिफोर वी मेक द अकाउंट्स हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हमारे पास है 1,84,500 प्रॉफिट, ये हमें पार्टनर्स को बांटना है. सो हमारे प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के दो बेसिक रूल्स है. नंबर 1, ये प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए. दैट इज इसमें से कोई भी चार्ज अगर नहीं लिखा तो उसे एडजस्ट करो. लाइक टैक्स अगर नहीं दिया, टैक्स प्रोवाइड कर दो. मैनेजर्स कमीशन, सैलरी नहीं लिखी, वो प्रोवाइड कर दो. पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन या पार्टनर का रेंट नहीं दिया, वो भी इसमें से एडजस्ट कर दो. सो पहला पॉइंट है कि ये करेक्ट फिगर होना चाहिए. तो अगर ये करेक्ट है तो हम प्रॉफिट को बांटेंगे. अगर ये करेक्ट नहीं है तो पहले इसे ठीक कर लो. सो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा. सो दिस इज अ करेक्ट अमाउंट. नाउ इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपकी पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. तो कितना कितना देना है? ए की कैपिटल है 1 लाख, बी 80,000, सी 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम. सो 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% 10,000, बी का 80,000 का 8,000, सी का 60,000 का 10% 6,000. नेक्स्ट है सैलरी दो सबको, इसे 2,000 पर मंथ. सो 24,000, 1,000 का 12,000 और सी को मिल गया 6,000. सो हमने क्या क्या बांट दिया? एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया. सैलरी में हमने 42,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, लेकिन वो बांटना नहीं है, वो तो फर्म को मिलेगा. सो फर्म को 500 रुपीज ईच पार्टनर अगर मिल रहे हैं, सो फर्म के पास टोटल हो गया 1,86,000. इसे बांटना है. सो आप बांट सकते हो या नहीं, ये दूसरा चेक है. दूसरा चेक क्या है कि ये जो हम बांट रहे हैं एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, ये अवेलेबल भी होना चाहिए. आपने टोटल जो बांटा वो 66,000 था. सो आपके पास इतना पैसा है कि आप ये बांट सको, ये चेक जरूरी है. अगर आपके पास सपोज इसमें इतना पैसा ही नहीं है, यहाँ 46,000 है, तो आप ये दे नहीं सकते. सो आप क्या करोगे? आप 46,000 को इसकी रेशो में, यहाँ जो टोटल आ रहे हैं इनकी रेशो में बांट देंगे. राइट. सो प्रॉफिट बांटने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होना भी चाहिए. सो बाकी जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं. सो कितना बच जाएगा? 1,86,000 में से 66 हमने दे दिया. टोटल हमारे पास ये है. ठीक है. सो ये आपने बांट दिया तो आपके पास बच गया 1,20,000. सो इसे 3:2:1 की रेशो में बांट दो. सो 3/6, 2/6 एंड 1/6. तो इसका 3/6 हो जाएगा 60,000, 2/6 इसका 40,000 एंड 1/6 20,000. ये बांट दिया. सो ये आपने ये बांट दिया. अब इसको आप P&L एप्रोप्रिएशन में लिख दो. सो अगर ये एक बार हम बंटवारा कर देते हैं, क्योंकि ये हमें दो बेसिक रूल याद रखने हैं. ये इसलिए जरूरी होता है कि हमें चेक करना है प्रॉफिट अवेलेबल है. अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम ये नहीं बांट सकते. इनको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी नहीं मिलेगी. फिर इसकी रेशो है 34,000, 20,000 एंड 12,000. इस रेशो में बटे. राइट. ओके. नाउ पहली चीज है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020. क्रेडिट, डेबिट. सो कोई भी अकाउंट बनाना हो उसका नंबर 1 होता है स्टार्टिंग पॉइंट. तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन जो है वो कहाँ से कंटिन्यू होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ओके. आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट सॉल्व किया. सो वो आपका जो प्रॉफिट निकला है वो आपका यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है. सो P&L में प्रॉफिट होता है डेबिट साइड में. सो डेबिट से पोस्टिंग हो जाएगी क्रेडिट में. और अगर आपके पास लॉस है तो लॉस क्रेडिट से डेबिट में जाएगा. सो सबसे पहला इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट जो सॉल्व करके करेक्ट फिगर है वो है 1,84,500.
अगर कोई करेक्शन आपने की है तो वो यहाँ नोट कर लोगे। अब इसको आपको बांटना है कैसे, ये पार्टनर से लेना है, ये प्लस हो रहा है और ये उन सबको देना है। तो जब हम प्लस या माइनस अकाउंट फॉर्म में लिखते हैं तो क्योंकि हमारा अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है तो ये प्लस होंगे और ये माइनस होंगे। यहाँ जो कुछ भी लिखोगे वो इसमें प्लस होगा, इसमें प्लस करना है ना 1500, तो प्लस तो यहाँ लिखने से होगा, इधर लिख दोगे वो तो क्रॉस हो जाएगा ना। सो प्लस करना है तो क्रेडिट में, माइनस करना है तो यहाँ। सो ये प्लस में क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ABC 500 500 500। बांटना क्या क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 10,000 8,000 6,000। ऑल राइट, नेक्स्ट चीज आपने क्या दी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सैलरी दे रहे हो 24,000 12,000 6,000 42,000। लास्ट जो बच गया वो प्रॉफिट के तौर पे बच गया, सो वो यहाँ प्रॉफिट की तरह से टू पार्टनर्स। अब ध्यान देना है, ये प्रॉफिट कहाँ देना है, अगर ये आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती तो ये कैपिटल में चला जाता, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएट कर सकती है। बट अब क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो इसे कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। यहाँ हम लिख सकते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। तो अब ये जाएंगे करंट अकाउंट में 60,000 40,000 20,000, ये हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। ऑल राइट, सो ये प्रॉफिट आपके बट गए। राइट, सो इस तरह से हम ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट चीज है, अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स हैं तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो अब आप यहां पर ABC तीनों के करेंट अकाउंट बनाओगे। पर्टिकुलर्स, नाउ अकाउंट बनाने का तरीका आपका वही है, यू स्टार्ट विद द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनके बैलेंसेस। सो हमें दे रखे हैं कि पार्टनर्स दे आर पार्टनर विद द कैपिटल 1,80,000 एंड 60,000। सो ये हो गया इनका बैलेंस। ओके, अब करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, सो छोड़ दो। अब हमें इनको जो जो इनको प्रॉफिट में बांटा है वो सब देने। सो ये आप कर सकते हो, या तो यहां से क्रॉस पोस्टिंग कर दो और या फिर आप अपने क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर सैलरी, इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन हमें ये कहाँ लिखने हैं, कैपिटल में नहीं लिखने, ये हमें लिखने होंगे करंट अकाउंट में। सो बैलेंस नहीं है, बैलेंस छोड़ दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 10,000 8,000 6,000 ये दे दो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट प्लस है और दूसरी साइड नेगेटिव है। बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सैलरी दे दी उनको 24,000 12,000 6,000। उनसे लेना क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर ये नॉर्मल ड्राइंग्स है, सिंपल ड्राइंग लिखे है, तो हम यहां लिखेंगे करंट अकाउंट में। बट अगर ये कह दे कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, मतलब आप कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हो, सो ऑब्वियसली अगर कैपिटल में से निकाल रहे हो तो कैपिटल में लिखा जाएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल ड्राइंग्स है, करंट अकाउंट में आएंगी। सो आपने उन्हें क्या क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, और प्रॉफिट कैसे बांटना था, रेशो में। सो प्रॉफिट भी यहां पर बंट जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 60,000 40,000 एंड 20,000। सो ये ट्रांसफर्स हो गए। सो जो आपने ट्रांसफर्स पहले एक ही अकाउंट में करने थे, कैपिटल अकाउंट में, अब वो बट गए। पोजीशन वही है, जो मिल रहा है पार्टनर्स को वो क्रेडिट में, जो उनसे ले रहे हैं वो डेबिट में, बट कैपिटल की जगह अब ये कहाँ आ गए हैं, करंट अकाउंट में। सो अब आप अकाउंट्स को बैलेंस कर दो। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया, देयर इज नथिंग ऑन द लेफ्ट साइड,
सो अगर हम इसका टोटल करें भी तो हमारा डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा। तो जो कैपिटल आपके शुरू में थी वही एंड में बैलेंस की फॉर्म में आ गई। मतलब आपकी कैपिटल कैसी हो गई? फिक्स। इसीलिए इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल्स। जो कैरी डाउन है उसे हमेशा ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं, क्योंकि वो बैलेंसिंग करने का तरीका है, बट बैलेंस रीड हमेशा जहां वो एक्चुअली है वहां करना होता है। अब करंट अकाउंट बैलेंस करो। ओके, सो यहां आ गया आपके पास 94,000। सो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डिफरेंस हमें यहां लिखना पड़ेगा। क्रेडिट का टोटल 94, डेबिट साइड का टोटल 10,500। सो 83,500 बैलेंस कैरी डाउन। 60,000, 49,500, 32,000, सो 21,500। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। सो बैलेंस रीड करते हैं हम ब्रॉट डाउन की तरफ से। सो कैरी डाउन बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन करते हैं, क्योंकि एक्चुअल बैलेंस यही है। वो तो हमने बैलेंसिंग कर दी कि दोनों साइड बराबर करनी है, डिफरेंस वहां लिख दिया, टोटल बराबर हो गया। ये टोटल का तरीका है, बट बैलेंस हमेशा क्रेडिट दूसरी साइड से रीड होता है। क्योंकि रियलिटी में क्या था? रियलिटी में आपके पास ये क्रेडिट थे और इतना ही डेबिट था। तो अगर बैलेंस करें तो क्रेडिट में ज्यादा बचता है, सो इसे क्रेडिट की तरफ रीड करते हैं। सो जब भी हमें पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रखनी है तो जितने भी उनको ट्रांजैक्शंस देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी पार्टनरशिप डीड से मिलेगा वो सारा उनके करंट अकाउंट में जाएगा। और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगी प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस देयर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। नाउ इसका एंट्रीज में, जर्नल एंट्रीज में इफेक्ट अगर हम देखें तो सेम क्वेश्चन हमने किया था थ्रू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेसिस। सो हमें क्या डिफरेंस करना होगा? प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम एंट्री। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले आप कैपिटल में दे रहे थे, अब वो कहां चला जाएगा? करंट अकाउंट में, राइट। सो जहां कैपिटल है वो करंट अकाउंट में जाएगा। सैलरी कैपिटल में नहीं जाएगी, अब जाएगी करंट अकाउंट में। सो सेम एंट्रीज है, बस हमें ये याद रखना है कि कहां भेजनी है। फिक्स कैपिटल है तो सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल में जाएगा, क्योंकि हम अकाउंट ही एक बना रहे हैं। ये P&L में ट्रांसफर किया, अब डिविजिबल प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में जाएगा। ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। ड्रॉइंग्स है वो भी करंट अकाउंट में जाएंगी। सो दिस वे यू कैन प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट अंडर कैपिटल बेसिस। फ्लक्चुएटिंग है तो सब कुछ आपका कैपिटल में आएगा। ये देखो, सी हियर, सेम आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बट सारे ट्रांसफर्स अब कहाँ हो रहे हैं? कैपिटल में। सो यहाँ आप कैपिटल अकाउंट में ही सब ट्रांसफर कर रहे हो। बट जहाँ आपको फिक्स्ड कैपिटल रखनी है तो ये जो आपकी कैपिटल है ये तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, लेकिन जो बाकी के सारे अमाउंट्स हैं ये अलग अकाउंट, करंट अकाउंट में चले जाएंगे, लाइक वी हैव डन हियर। सो ये सब करंट अकाउंट में आएगा एंड इट विल बी हैविंग इट्स ओन बैलेंस, राइट। सो इस तरह से आप कैपिटल अकाउंट दो बेसिस पर बनाते हो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो नेक्स्ट टाइम वी विल प्रैक्टिस one more question on this. Okay, so thank you.